जय हिंद एवरीवन। आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश वोकैब का डे 16 सॉल्व। ठीक है, एंड ये हमारी जो बुक है ये है एसपी बख्शी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एंड एफपी का एग्जाम तो भी होने ही वाला है। ठीक है, तो किसी को भी इन बैचेस में एनरोल करना है, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज इटर्नल। इटर्नल अगर तुमने जो मार्वल मूवीज वगैरह देखी उसमें भी इटर्नल वर्ड का यूज हुआ है। इटर्नल होता क्या है? इटर्नल होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि ना बातें लग जाती है, जो न्यू न्यू है ना, न्यू न्यू कपल होता है, वो बातें करते हैं पूरे दो दो दिन लगातार ही, कॉल चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है ना। इसको बोल सकते हैं नेवर एंडिंग, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, हम इधर उधर की बातें करना जो खत्म नहीं होती, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं नेवर एंडिंग। ठीक है, इटर्नल। इसके लिए जैसे कि मैं अच्छे वर्ड्स दूं तो फिर क्या हो जाएगा? नेवर एंडिंग, है ना। एक इंटरमीनेट हो गया। इंटरमीनेट क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, है ना, फॉर एवर। परपेचुअल, परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली परपेचुअल का मीनिंग भी सेम होता है, एवर लास्टिंग, जिसको हम यहाँ पे एक वर्ड बोल सकते हैं, कईयों का नाम भी होता है ना शाश्वत। आई होप उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता समझ लो। शाश्वत जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है परपेचुअल, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, एंडलेस जिसको बोल सकते हैं। इमोर्टल जो कभी मरता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इम्पेरिशेबल जो होता है, इम्पेरिशेबल होता है जो चीज इंड्योरिंग हो। इंड्योरिंग मतलब जो चीज लंबी चलती हो। ये स्पेशली फूड के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा प्रॉपर, इसका इम्पेरिशेबल का एंटोनिम क्या होगा? पेरिशेबल। पेरिशेबल। अब पेरिशेबल होता है जो जल्दी खराब हो जाए, ये वर्ड यूज होता है स्पेशली सब्जियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। जैसे एवोकाडो है, जिसको मीरू का फ्रूट भी बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? बस वो थोड़े दिन ही रहता है, बाकी तो खराब ही रहता है वो, है ना। तो उसको बोल सकते हैं इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल, जल्दी खराब होने वाले, है ना। और जो जल्दी खराब ना हो उसको बोलेंगे इम्पेरिशेबल। जो पैक्ड फूड आने आजकल आने लगे हैं उनको बोलेंगे इम्पेरिशेबल फूड। ठीक है। बाकी अगर मैं इंटरनल यानी कि नेवर एंडिंग कुछ और वर्ड्स भी बताऊं तो हमारे पास और वर्ड जैसे कि हो सकते हैं, रिलेंटलेस हो गया। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है मतलब निरंतर, निरंतर मतलब लगातार। ठीक है। सीजलेस जिसको बोल सकते हैं। अब इसको समझो, सीजलेस, रिलेंट क्या होता है? बाधा, कोई बाधा के बिना, यानी कि लगातार चलते रहना। सीज मतलब रोकना, है ना। सीजलेस बिना रोके मतलब चलते रहना। एंडलेस, एंड के बिना, एंडलेस एंड के बिना। इम्पेरिशेबल यहाँ पे वर्ड आ गया जिसका मतलब हमने सभी सीखा, है ना। इसके अलावा और भी वर्ड हमारे पास होते हैं, जैसे कि ये हमने किया इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देखो एक ही वर्ड से हमने कितने और वर्ड सीखे, है ना। अब इसके अगर हम एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो क्या आ जाएगा? टेम्परेरी, जो चीज लंबी ना चलती हो, दैट इज टेम्परेरी। मोमेंट्री जिसको बोलते हैं क्षणिक, क्या बोलते हैं? क्षणिक। एक बार मैं मिटा दूं, आई होप ये सारे वर्ड्स में समझ में आए होंगे। टेम्परेरी, मोमेंट्री होता है क्षणिक, ये क्ष है, क्षणिक। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर मतलब जो बिल्कुल ही एक मोमेंट के लिए होता है ना, छोटा मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ट्रांजिट, ट्रांजिट होता है सेम, टेम्परेरी, मोमेंटरी। इसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड एम्फेमरल यूज होता है ना। जो रिवर्स क्या होती है बेसिकली, मौसम बारिश के मौसम में बहती है, उनको बोलते हैं एम्फेमरल। जो है ना सदाबहार नहीं होती, उसको बोलते हैं एम्फेमरल। फ्लीटिंग, देखो याद रखो, फ्लीट होता है जहाजों का बेड़ा, जो जहाजें चलती है ना, पानी वाली जहाजें साथ इकट्ठी चलती है। फ्लीटिंग क्या होता है? मतलब धीरे धीरे वो गायब होते हैं ना, दूर दूर जैसे वैसे वैसे वो गायब होती रहती है, तो मतलब धीरे धीरे गायब होना। इसको हम बोल, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लीटिंग। इसके लिए और वर्ड मैं बोल सकता हूँ जैसे कि फुगेशियस। इनको नोट डाउन करते जाओ डायरी में, जितना तुम नोट लिखोगे जितना रिवाइज करोगे सारे समझ में आते जाएंगे। जिसका मतलब टेंडिंग टू डिसअपियर, धीरे धीरे गायब होना बेसिकली। ठीक है, ये वर्ड हो गया, फ्लीटिंग हो गया। इसके अलावा एक और वर्ड अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, एनसेंट। स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इवन ई एस सी ई एन टी होता है, इवनसेंट। इसका मतलब होता है धीरे धीरे फेड होना, धीरे धीरे खत्म होना। ये बेसिकली मौसम के लिए यूज होता है, जैसे कि अभी है ना गर्मियाँ क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इवनसेंट। ठीक है, मतलब धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे फेड होना, यानी कि वैनिशिंग। वैनिश मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो वैनिशिंग मतलब क्या होता है ना, धीरे धीरे खत्म होना। फेडिंग जिसको बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड समझ में आ जाएगा तुम्हें, फेड होना ना, धीरे 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 क्या होना, कलरलेस होना, यानी कि धीरे धीरे कम होना, गायब होना। हमने देखो एक ही वर्ड को हमने 4-5 मिनट तक हमने डिस्कस कर लिया, तो
तुम समझ सकते हो ना कितनी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। अगर तुमने ये वर्ड्स को एक बार लिख लिया नोट डाउन, अब जहां भी ऐसे बख्शी में जहां भी रिपीट होंगे वहां क्या होंगे, तुम्हारी जो वर्ड्स होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे, और जितना रिवाइज होगा उतना तुम्हें समझ में आएगा, है ना। एक कहावत है ना, सुनी सुनाई इस कहावत होगी, तुमने सुन रखी होगी, है ना, कि अ, अगर अगर रिवीजन रिवीजन में होते हो बोर, रिवीजन में होते हो बोर, तो सिलेक्शन में टाइम, तो लिख लेना यार, सिलेक्शन में टाइम लगेगा लगेगा मोर। इसको हेडिंग डाल के बिल्कुल कॉपी के टॉप पे लिख लो कि अगर रिवीजन में होते हो बोर तो सिलेक्शन में टाइम लगेगा मोर। ठीक है, हमेशा रिवीजन करो, जो रिवीजन करेगा धीरे धीरे चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम, एस्टीम। अब जो एस्टीम है ये तुम्हारे लिए वर्ड्स मैं प्रॉपर डीप में सर्च करता हूँ, अच्छे से इनकी जो ना सिनोनिम्स ढूंढ के लाता हूँ। सो ट्राई करो कि तुम भी उस चीज का फायदा उठा सको। एस्टीम क्या होता है? एस्टीम होता है बेसिकली किसी के लिए हमारे पास अच्छी फीलिंग होना, किसी के लिए अच्छी रिस्पेक्ट होना, किसी बारे में अच्छे विचार होना, है ना। जैसे कि एक होते हैं ना अंकल पूरे, है ना, सोसाइटी में कि अंकल तो बहुत अच्छे हैं, सारे बंदे उनके लिए अच्छे सोचते हैं, तो क्या होता है किसी के बारे में अच्छी ओपिनियन होना, रिस्पेक्ट करना किसी की, रिगार्ड्स, है ना, रिगार्ड होता है ना। रिगार्ड्स हमने जो है काफ़ी जो है अर्जियाँ जो हमने लिखी है, हिंदी में तो अर्जियाँ बोलते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, हम बोलते हैं ना वो जो होता है अर्जियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अरे वो चिट्ठी टाइप लिखते हैं ना स्कूल को, वो अर्जियाँ होती है, जो तो इंग्लिश वाला वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया। ऑनर करना किसी को ना, सम्मान देना, रेवरेंस। रेवरेंस होता है बेसिकली ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी के बारे में ग्रेट रिस्पेक्ट होना, फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे प्रॉपर इसका सिनोनिम हो जाएगा अच्छा वाला। एंटोनिम रिडिक्यूल। अब रिडिक्यूल क्या होता है? हास्य शब्द, बट मजाक उड़ाना किसी का, किसी को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिव वे में मजाक उड़ाना। ये क्रिकेट में काफी वर्ड होता है, मैंने बताया भी था, है ना, कि अब जैसे कि रिडिकुल आज के वर्ड में, जैसे कि मैं कुछ बात बोलूँ कि, है ना, क्या करते हैं कई लड़के या लड़कियां क्या करती है ना, बढ़िया सी लाई कोई प्यार वाली ना साल, ऐसे बढ़िया सी, और शेर पे गए और 5 लड़कियों को भेज दी, और रिडिकुलनेसनेस है ना, मतलब कि क्या है कि बिल्कुल ही क्या बोल सकते हैं मतलब, समझ सकते हो। स्पर्न, स्पर्न का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली स्पर्न का मीनिंग होता है रिजेक्ट करना बेसिकली। ठीक है, अब मान लो किसी का प्रपोजल आता है, प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, प्रपोजल वो वाला नहीं होता, दिमाग थोड़ा सा वहां से इधर लाओ ना। किसी मान लो कोई किसी कंपनी का कोई प्रपोजल है, उसको रिजेक्ट नहीं, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, ये काफी अच्छा वर्ड है किसका? रिजेक्ट का। रिजेक्ट, यहाँ पे थोड़े से सिनोनिम इसके थोड़े अच्छे मतलब इसके मिलते जुलते नहीं मिलेंगे तुम्हें, इसके तो मिलेंगे ना। रिजेक्ट करना ये अच्छे, हाँ। डिस्पाइस, डिस्पाइस होता है हेट, हेट करना, जिसके मैंने ये हेट वर्ड मैंने बहुत बार कराया है, हेट। अबोरेंस आ जाता है, अबोर लिख लो, ये अबोर वर्ब हो गई, अबोरेंस नाउन हो गया। जिन वर्ड के पीछे ए एन सी ई एन सी ई जुड़ जाए वो लगभग 90% 99% नाउन होते हैं। इसके अलावा वर्ड बताया मैंने, डिटेस्ट हो गया, लोथ हो गया। अब लोथ के अलावा मैंने एक वर्ड बताया था, सूथे, सूथ जो भी है, इस वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था शांत, पैसिफाई। ये वर्ड आ गए अपने हेट वाले वर्ड। ठीक है, ह्यूमिलेट करना, किसी का मजाक उड़ाना, तो आई होप ये वर्ड भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वर्ड इज इराडिकेट। इराडिकेट क्या होता है ना, मिटाना, कि नामो निशान मिटा देना, इराडिकेट करना, है ना। जैसे ब्रेकअप हुआ सारे के सारे मैसेजेस, सारे की सारी फोटो सब डिलीट, इराडिकेट कर दी सब कुछ, बट वो मोमेंट्स नहीं होते इराडिकेट, है ना। तो इराडिकेट, डिस्ट्रॉय करना, एक्सटर्मिनेट। अब जो वर्ड मैंने यहाँ पे एक इसका इटरनल का मीनिंग बताया था, इंटरमिनेट बताया था ना, इंटरमिनेट। अब इंटरमिनेट का मीनिंग क्या बताया था? जो कभी खत्म नहीं होता। और एक्सटर्मिनेट का मीनिंग होता है मास किलिंग, मतलब किसी लोगों या फिर जानवरों को बहुत संख्या में मात्रा में मारना, इस मास किलिंग जिसको बोलते हैं एक्सटर्मिनेट। यहाँ पे और अगर मैं वर्ड अच्छे दूं, जिसको हम बोल सकते हैं मैस्कर ना, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए वर्ड यूज करते हैं। स्लॉटर हो गया, स्लॉटर तुमने सुना होगा, स्लॉटर अच्छा वर्ड है। कार्नेज बहुत अच्छा वर्ड है, तुमने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसको पक्का कर लो। कार्नेज का मीनिंग क्या होता है? मास किलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये समझ में आया होगा। इराडिकेट, इराडिकेट करना मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, एक्सटर्मिनेट, मास किलिंग, अबोलिश, अबोलिश करना, मिटाना, कोई रूल को अबोलिश कर दिया ना, उसकी उन्मूलन करना मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। इंटरम क्या हो जाएंगे? सिक्योर, प्लांट, कुछ प्लांट करना, रिस्टोर करना या रिवाइव करना।
आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, जिनसे पूछ लो कि कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लो, तो वो आगे से तुम्हें ना घुमा फिरा के दूसरे क्वेश्चन कर देंगे ना, उसका आंसर नहीं देंगे। तो इक्विवोकल क्या होता है, घुमा फिरा के बात करने वाले, घुमा गोलमाल करना, घुमाना घुमाना मतलब घुमाना वैसे नहीं, गोलमाल करना ऐसे समझो, गोलमाल करना, गोलमाल करना बातों को। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड, एक अच्छी यूज की जाती है, क्या बोलते हैं, एक क्या होते हैं वो, अरे वो होती है ना जिसका मीनिंग होता है, चार पांच लाइन वर्ड होती है उनकी मीनिंग होता है, क्या बोलते हैं उसको, कहावत जिसका होता है ना मीनिंग, मेरे दिमाग से निकल गया, अब देखो ना, लोकोक्ति और कहावतें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस, एक बढ़िया इडियम है ना, बीटिंग, सॉरी फॉर द डिले गाइस, बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब झाड़ी के आसपास मारते रहना, मतलब क्या करना, इधर उधर की बातें करना, घुमा घुमा फिरा के बातों को कहना, है ना। जिसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एम्बिगुइश, मतलब घुमा फिरा के बातें कहने वाला, कभी सीधी बात नहीं कहनी, घुमा फिरा के कहनी, है ना। उसने बोलना बोलना आई लव यू था, उसने सारी जहाँ की बातें कर दी, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बात गोलमाल करना, कोई क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में, ठीक है। वेग मैंने बहुत अच्छी बार कराया हुआ है, वेग मतलब होता है अनक्लियर, और वोग जो होता है उसका मतलब होता है फैशन, वेग अनक्लियर होता है, ठीक है। हैजी अनक्लियर, अनसर्टेन, जो अनसर्टेन मतलब हमें पता नहीं है, जिसकी श्योरिटी नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस, ल्यूसिड होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीडेबल, लेजिबल जिसका सिनोनिम बोल सकते हैं, ल्यूसिड होता है काम, मतलब क्लियर, क्लियर हो गया, प्लेन, मैदान के लिए बोला जाता है, इसका मीनिंग इजी टू सी, और है ना, इसके सेंस में दिया जाता है। नेक्स्ट इज एपिटोम। एपिटोम का मुझे तुम्हें एक अच्छा वर्ड बताता हूँ, तुम्हारा एक ना बढ़िया भाई नहीं बोल सकते, पड़ोसी था, दोस्त, शर्मा जी का लड़का है, एपिटोम शर्मा जी के लड़के समझो, शर्मा जी का लड़का है, वो तुमसे 3 4 5 क्लास आ गया, मान लो तुम 6th में हो और वो 12th में मान लो, और उस बंदे ने कर लिया आईआईटी क्रैक, उसकी रैंक आ गई बढ़िया, उसको मिल गया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, कुछ उसमें से कुछ मिल गया। अब वो एक तुम्हारे पेरेंट्स के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया, बेटा जी, शर्मा जी को लड़का तो क्या हो गया, आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, उसकी तो रैंक आई है डबल डिजिट्स में, वो तो पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। अब वो तुम्हारा सारा जो एक जिसको बोलते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स के मिला है, पेरेंट्स के लिए मैं परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है, वो तुम्हें सुना सुना के उसका एग्जाम्पल दे दे के इतना परेशान कर देंगे। आईआईटी बॉम्बे में पढ़े, अब वो परफेक्ट एग्जाम्पल बना, और उसके बाद वो चला गया, क्या बोलते हैं, प्रयागराज काम चला गया, साधु बन गया। अब वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, है ना, अब वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्या होता है, एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसने तुम्हारी सारी उम्र जान खाई है, तुम्हारे पड़ोसी की, जो चाचा बुआ ताऊ का लड़का जो तुम्हारे ना आगे है, और जो तुम्हें ताने सुनने को मिलते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं एपिटोम। मतलब क्या होता है कि परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, एपिटोम किसी चीज की, है ना, छोटी कॉपी, प्रिसाइज, छोटा एग्जाम्पल जिसको बोल सकते हैं। मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर बोलते हैं छोटी छोटी पेंटिंग्स को, और मिनिएचर शायद तक, मिनिएचर पेंटिंग्स का जो श्रेय है शायद तक जहांगीर को दिया जाता है, चेक कर लेना एक बार, जहांगीर को दिया जाता है या हुमायूं को, इसी में से एक मुगल बादशाह को मिनिएचर पेंटिंग्स को इंडिया में यूज करने का एक श्रेय दिया जाता है। हिस्ट्री क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं चेक कर लेना अगर किसी को है जानने की इच्छा। मिनिएचर वैसे बोलते हैं छोटी छोटी पेंटिंग्स को, और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की कॉपी करके, मान लो जैसे कि है ना, वो होते हैं ना कि किसी पर्सन की फोटो होती है, वो एक छोटे से लॉकेट में गले में लगा के, वो छोटे से ना उसको गले में लगा के घूमते हैं, तो क्या होता है मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटी छोटी पेंटिंग्स। समरी, ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में, इंक्रीमेंट, अब इंटरनम हो गया, इंक्रीमेंट, ये थोड़े से तुम्हें समझ में नहीं आएंगे किस टाइप से इसके इंक्रीमेंट आएंगे, बट इनको याद कर सकते हो, वरना इनके एग्जैक्ट मीनिंग याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्रीमेंट होता है जैसे कि जो हमने बोलते हैं ना कि वेतन वृद्धि बोलते हैं ना, हमारी जो आय होती है, जो हमारी जो सैलरी होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, या फिर कोई चीज जो रेगुलरली बढ़ती हो उसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। एक्सपेंशन, लेंथन करना, लेंथन, ऑलवेज रिमेंबर, ईएन जब लग जाता है किसी वर्ब के पीछे, किसी वर्ड के पीछे, तो वो वर्ब बन जाती है। इनलार्ज, इनलेंथन हो गया, इनलाइटन हो गया, इनलार्जमेंट, अभी मेंट जहाँ पे MENT लग जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। याद रखो, बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ कि लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना, तो बढ़िया तुम टेबल कुर्सी पे बैठ के फिर पढ़ने की कोशिश किया करो, सदैव बोर ना हो, अगर बोर होगे तो मोर टाइम लगेगा। लेंथन करना क्या होता है, बेसिकली बढ़ाना। लार्ज, लार्ज मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे।
नेक्स्ट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है बहुत ज्यादा बड़ा, इनॉर्मस है ना। कोलोसोल कोलोसोल जो भी है, इसके लिए वर्ड यूज करता है कोलाहल। कोलाहल होता है जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मान लो 100-200 लोग हैं, वो थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं अपनी प्यारी, कानों कानों में फुसर फुसर कर रहे हैं, बट वो इतने जोर से आवाजें आ रही है पूरे हॉल में, इसको बोलते हैं कोलाहल। बहुत लोगों की जैसे जो आवाजें होती है इसको कोलसोल बोलते हैं। मैं मत बहुत बड़ा, इमेंस, बहुत बड़ा, स्पेशियस। अब ये वर्ड तुमने पहली बार हो सकता है किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं सुना। अगर सुना तो वेल एंड गुड। वेल एंड गुड वैसे गलत है, वेल एंड गुड एक रूल होता है, गुड के एंड के दोनों तरफ क्या आता है, सेम फॉर्म आनी चाहिए। अगर कुछ भी हो वर्ब की सेम फॉर्म आनी चाहिए, अगर वो ना जोड़ रहे हैं उनसे कुछ। तो वेल होता है हमारे पास, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ये होता है एडवर्ब। गुड होता है एडजेक्टिव। तो बोलेगा कि भाई दोनों तरफ गुड एडजेक्टिव लाओ या दोनों तरफ एडवर्ब लाओ, ये नहीं चलेगा, है ना। तो बेसिकली ठीक है, अच्छी बात है अगर तुम्हें आता है तो, वेल डन। स्पेशियस ऐसे समझो, स्पेस क्या होता है, जगह। तो स्पेशियस होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस हो, लॉट ऑफ स्पेस। आई एम सॉरी इफ यू आर हियरिंग द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। इनसिग्निफिकेंट होता है जिसका कुछ जो महत्व न विशेषता ना रखता हो, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। डिमिनिटिव मतलब बहुत छोटा। ट्रिवियल होता है तुच्छ, जिसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मान लो जिसका ट्रिवियल है ना, कोई ज्यादा कुछ उसका इफेक्ट ना पड़ता हो, ट्रिवियल, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रिवियल। आई होप ये वर्ड्स जो थे अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे तुम्हें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।